हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 32। करीम ने जैसे ही अपनी बात खत्म कर सना को देखा तो पाया कि सना उसे ही देख रही थी। करीम और सना एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उनके लब खामोश थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अचानक वहां पर विहान और रजत दोनों आ गए। अंदर आने के बाद उन दोनों ने सना के हेल्थ के बारे में पूछा और उससे बातें करने लगे। तभी करीम के फोन पर फोन आने लगा। करीम ने देखा ये उसकी माँ दिव्या जी का कॉल था। करीम ने कॉल रिसीव की और हेलो कहा ही था कि उधर से दिव्या जी की आवाज़ आई। करीम, मुझे जानना था कि क्या तुम इस बार मेरे जन्मदिन पर मेरी बहू को घर लेकर आ रहे हो या नहीं। और अब आगे। कॉल पर अपनी माँ दिव्या कपूर की आवाज़ सुनकर करीम ने बेड पर लेटी हुई सना की तरफ देखा। उसने तो अभी सना से इस बारे में कोई बात भी नहीं की थी। खैर, उसने आवाज़ सुनी और सर हिलाया और कहा, मॉम, आप जानती हैं ना, मेरे पास इन फैमिली गैदरिंग के लिए टाइम भी नहीं होता। मैं अपना काम छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। दिव्या जी ने करीम की बात सुनी और फिर अपनी सख्त आवाज़ में कहा, तुम अपना काम कैसे करोगे ये तुम जानो करीम, लेकिन मुझे मेरे जन्मदिन पर पूरा परिवार एक साथ चाहिए। और वैसे भी ईशान तो। ईशान का नाम लेते लेते दिव्या जी चुप हो गई और फिर कुछ देर शांत रहकर आगे कहा, अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी, समझे। अपनी बात कहते हुए दिव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही दिव्या जी से उनके सामने बैठी औरत, जिसकी उम्र लगभग 45 साल की होगी और जो दिखने में काफ़ी स्टाइलिश थी, उसने हरे रंग की प्लेन सिल्क साड़ी पहन रखी थी। उस औरत ने दिव्या जी की तरफ देखते हुए अजीब तरह से उनसे कहा, क्या हुआ भाभी, क्या करीम इस बार भी घर नहीं आएगा। क्या उसने आपकी बात इस बार भी नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और अब जब करीम से कोई उम्मीद नहीं है तो नई बहू रानी से क्या उम्मीद होगी आपको, है ना। उस औरत की बात सुनकर दिव्या जी के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने उसी स्टाइल में मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि करीम मेरी बातों को मानता भी है या नहीं। वो मेरा बेटा है और मैं ठीक तरह से जानती हूँ कि उसके पास हजारों काम हैं। रही बात हमारी बहू सना की, तो मुझे उम्मीद है वो भी काफ़ी अच्छी और हम्बल होगी। बहुत भरोसा है आपको अपनी बहू पर, रानी ने जेलेसी और गुस्से से भरकर कहा। हाँ, दिव्या जी ने सहमति जताई तो रानी ने उसी कड़वाहट से भरकर गुस्से को छिपाते हुए कहा, भाभी, वैसे तो मैं फ्री की सलाह किसी को भी नहीं देती, लेकिन आपको ज़रूर देना चाहूँगी। सुना है आपकी बहू छोटे खानदान से है, जिनकी औकात कपूर परिवार से बहुत नीचे है। ऐसे में मैं देखना चाहूँगी कि आपकी बहू आपके लिए जन्मदिन पर क्या तोहफा देती है। रानी ने देखा दिव्या उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी तो उसने आगे कहा, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज करीम की शादी मधु से हुई होती, जो इतने अमीर परिवार की बेटी है और कम से कम उसका परिवार कपूर परिवार से रिश्ता करने की औकात तो रखता है। रानी ने जब अपनी बात पूरी करते हुए दिव्या जी की तरफ देखा तो पाया कि दिव्या जी उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जा रही थी। रानी ने उनको जाते हुए देखा तो अपने दांत पीस लिए। असल में रानी करीम की बुआ थी और दिव्या जी की बड़ी ननद, लेकिन रानी और दिव्या जी के बीच बनती थी। असल में रानी की किसी से भी नहीं बनती थी। रानी की शादी बड़े धूमधाम से की गई थी, लेकिन उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद रानी जी कपूर परिवार में वापस आ गईं और वो कपूर परिवार की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती थी। लेकिन कपूर परिवार की बागडोर तो केवल दिव्या जी के हाथों में थी। दिव्या जी कपूर परिवार की इकलौती बहू थी और अब उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी, जबकि रानी की एक बेटी थी। दिव्या जी का कपूर परिवार में काफ़ी मान था
और रानी इस बात से जलती थी, जबकि उसकी छोटी बहन यानी कि करीम की छोटी बुआ लक्ष्मी की घर में सबसे बनता था। दूसरी तरफ कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद करीम ने सना की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। करीम हल्के से मुस्कुराया और उसने सना से पूछा, बच्चा तुम अब ठीक तो हो ना? सना ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वहां पर विहान आ गया। विहान करीम के बगल में खड़ा हो गया और उसने सना से उसकी हेल्थ के बारे में पूछा और फिर करीम के तरफ देखते हुए कहा, सर आप रात भर से यहाँ पर हैं, प्लीज जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं मैडम के साथ रुकता हूँ। सना ने जब सुना कि करीम उसके पास रात भर बैठा रहा तो सना को अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग हुई और उसे अच्छा लगा। वहीं करीम ने सर हिलाया और विहान को मना करते हुए बिना किसी भाव के कहा, सना के पास मैं रुक लूंगा, तुम जाओ और डिस्चार्ज की तैयारी करो। विहान ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चला गया। उसने जल्दी जल्दी पेपर बनवाए और फिर लगभग 2 घंटे के बाद करीम और सना कार में बैठे थे। विहान कार ड्राइव कर रहा था और चुप था। सना करीम से कुछ कहना चाहती थी और सोच रही थी कैसे कहे। कुछ देर शांत रहने के बाद सना ने करीम की तरफ देखा और कहा, करीम। सना की आवाज़ सुनकर करीम ने उसकी तरफ देखा। सना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ सकती हो? क्यों? करीम ने भौहें तानते हुए पूछा। क्योंकि मैं ब्लू मून विला में नहीं रहना चाहती। मुझे लगता है कि हमें अलग अलग ही रहना चाहिए। हाँ लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमारी शादी का नाटक करने में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सना ने करीम को कन्विंस करने की कोशिश की और वो करीम को उम्मीद से देख रही थी। करीम समझ गया था कि सना के साथ जो बर्ताव उसने किया था वो सना भूली नहीं थी। सना की बातों को सुनकर करीम का चेहरा मुरझा गया और वो खामोश हो गया। कुछ देर बाद करीम ने विहान से कहा, विहान मैडम के घर चलो। लंबी खामोशी के बाद जब करीम ने ये कहा तो सना उसकी तरफ देखने लगी। करीम ने उसकी बात मान ली थी, वो भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। सना हल्के से मुस्कुराई। कुछ देर बाद उनकी कार सना के घर के बाहर आकर रुकी। सना कार से बाहर निकलने को हुई तो करीम ने उसे रोक दिया और फिर कहा, तुम रुको अभी। करीम की तरफ देखते हुए बैठी रही। करीम कार से बाहर आया और उसने सना की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे गोद में बिठा लिया। सना शॉक्ड हो गई और उसने कहा, करीम ये तुम सब देख रहे हैं? करीम ने सना की बातों का जवाब नहीं दिया और विहान से कहा, मैडम का सामान लेकर आओ। विहान ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। विहान को सना और करीम को एक साथ देखना काफी अच्छा लग रहा था। वहीं करीम सना को गोद में लिए घर के अंदर आ गया। सना चुपचाप उसकी गोद में थी और उसके गले में अपने हाथों को लपेटे हुई थी। करीम ने सना को उसके कमरे में बेड पर बिठा दिया। तभी विहान भी वहां पर आ गया और उसने कहा, सर क्या आज आप वापस आ रहे हैं? विहान के सवाल को सुनकर करीम ने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर करीम ने उससे कहा, विहान मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं से काम करूंगा। व्हाट? विहान और सना दोनों एक साथ चौंक गए। सना ने हैरानी से करीम से पूछा, तुम यहाँ रुकोगे? हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वैसे मुझे लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करीम ने सना के बेड पर बैठते हुए कहा। विहान मुंह खोले करीम को देख रहा था। उसने हैरानी से मुंह खोले हुए करीम से कहा, सर लेकिन आज तक आप कभी भी इस तरह की जगह पर नहीं रुके हैं, क्या आप यहाँ पर रुक पाएंगे? प्लीज़ मेरी बात मानिए और चलिए। विहान ने अब सना की तरफ देखा और कहा, मिसेज कपूर आप ही सर को समझाइए, करीम सर यहाँ कैसे रह सकते हैं? असल में विहान आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी करीम ने उसे हाथ से इशारा करते हुए उसे चुप कराया और भाव शून्य होकर कहा, विहान जितना कहा जाए तुम्हें बस उतना करना है।
मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे देता हूँ, न कि बकवास करने के लिए। करीम की डांट सुनकर बिहान चुप हो गया और तभी करीम ने आगे कहा, कैंसल ऑल द मीटिंग फॉर द नेक्स्ट 2 days as I want to give my time to my family for the next 2 days। करीम की ये बातें सुनकर विहान फिर एक बार शॉक्ड हो गया। आज करीम को हो क्या गया था। ये आदमी जितने आज तक फैमिली के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं निकाला है और न कभी उसने अपनी मीटिंग्स कैंसिल की, वो आज मीटिंग कैंसिल कर रहा है, बल्कि फैमिली गैदरिंग के लिए 2 दिनों के लिए टाइम भी निकाल रहा है। विहान शॉक्ड होकर सर हिलाता रहा और वहां से चला गया ताकि वो करीम के यहाँ रहने का अरेंजमेंट कर सके। विहान के जाने के बाद सना ने उसे कहा, करीम, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए ये घर काफ़ी छोटा है। सना की बात सुनकर करीम ने अपने शर्ट के बटन्स खोले और कहा, डोंट वरी बेबी, मैं यहाँ रहते हुए तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें यहाँ रहना क्यों है करीम? सना ने चिढ़ते हुए कहा। करीम ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहना। करीम के इतना कहने पर सना चुप होकर उसे देखने लगी। करीम भी उसकी तरफ देख रहा था और वो अंदर से कोशिश कर रहा था कि अपने चिढ़ को रोक सके। उसने सर हिलाया और कहा, बेबी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था और इसीलिए आई एम सॉरी, और मैं तब तक यहाँ तुम्हारे घर रहूँगा जब तक कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती और मेरे साथ ब्लू मून विला नहीं चलती। करीम की ये बातें सुनकर सना को समझ नहीं आ रहा था कि करीम की बातों में उसके लिए फिक्र थी, प्यार था या फिर दिखावा। जो भी था वो सना के दिल को छू रहा था। ये बोलते हुए करीम के चेहरे पर जो भाव था वो सना की आंखों से छिपा हुआ नहीं था। करीम ने अपनी बात पूरी की और अपने शर्ट के बटन्स खोलकर शर्ट को बेड के साइड में रख दिया और बेड पर बैठकर अपना काम करने लगा। सना उसे बैठी घूरती रही। सना ने भी आज और आने वाले एक दिन के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। करीम दोपहर तक अपना काम करता रहा। दोपहर के बाद करीम ने सना से कहा, बेबी, कल हमें कपूर मेंशन जाना है और इसीलिए हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। सना ने तुरंत जवाब दिया। व्हाई? करीम ने पूछा। बस ऐसे ही, सना ने जवाब दिया। करीम ने सर घुमाकर सना को देखा और फिर कहा, सना, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी पत्नी होने का अच्छा नाटक करोगी। कल मॉम का जन्मदिन है और मॉम चाहती हैं कि मैं उनकी बहू को साथ लेकर आऊं और इसीलिए कल हम दोनों कपूर मेंशन जा रहे हैं। क्या तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती? सना करीम की बातों को सुन रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं। क्या उसे करीम की बात मान लेनी चाहिए? सना सोच रही थी, क्या दिव्या जी की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी सना? क्या करीम को माफ़ करेगी सना? क्या सना जाएगी करीम के साथ कपूर मेंशन? जानने के लिए पढ़िए आगे की कहानी। करीम अपने लैपटॉप पर खिटपिट करते हुए सना के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। सना ने मुंह बनाया और फिर कहा, ओके, मैं अपने किए वादे को ज़रूर निभाऊंगी और मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारे मॉम को क्या पसंद है? सना के ये सवाल पूछने पर करीम ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए कहा, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मॉम की पसंद क्या है। व्हाट? सना ने हैरानी से देखा। करीम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, व्हाट क्या? अब नहीं पता तो नहीं पता। करीम, तुम्हें अपने मॉम की पसंद के बारे में नहीं पता? कैसे बेटे हो तुम? अगर मेरी मॉम होती तो मुझे ज़रूर पता होता उनकी पसंद क्या है और नापसंद क्या है। सना ने करीम से अपनी बात कही और बड़बड़ाने लगी, मैं पहली बार आंटी जी से मिलूंगी, मुझे उन्हें कुछ देना होगा, लेकिन मैं क्या दूंगी? करीम ने सना को बड़बड़ाते हुए कमरे से घूरते हुए देखा। ये कमरा इतना छोटा था कि करीम को लग रहा था जैसे सना
वहाँ गोल गोल घूम रही थी। करीम का सर चकराने लगा। वो अपनी जगह से उठा और सना को कंधे से पकड़ते हुए कहा, बेबी, तुम चकरी की तरह नाच क्यों घूम रही हो? बैठकर भी गिफ्ट के बारे में सोच सकती हो ना। देखो, ये जगह बहुत छोटी है और मुझे घुटन हो रही है। सना करीम की बात सुनते हुए उसकी तरफ देखने लगी और उसके चेहरे के भाव बदल गए। करीम ने फ्लो में ही अपनी बात कही और कहते कहते उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया था। करीम ने जल्दी से अपनी बात को बदलते हुए कहा, गेट रेडी क्विकली, लास्ट बिलेट। इतना कहते हुए करीम जल्दी से पलटा और अपने दांतों तले जीभ दबा ली और मन में खुद से कहा, करीम, तो एक बार फिर सना को नाराज करने वाला था। निकलो यहाँ से। खुद से बड़बड़ाते हुए करीम सीधा वॉशरूम में घुस गया। अंदर से वॉशरूम में टाइल्स लगी थी, लेकिन वॉशरूम बहुत छोटा था और वॉशरूम में मिरर भी बस इतना छोटा था कि मुश्किल से अपना चेहरा नजर आ रहा था। वॉशरूम के अंदर मुश्किल से अपने चेहरे को पानी से धुलते हुए करीम ने बड़बड़ाते हुए कहा, करीम, अब तुम्हें चाहे जितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, इस घर में तुम्हें रहना ही पड़ेगा। मुझे हर कीमत पर सना को मनाना ही होगा। इतना कहते हुए करीम ने मुंह बनाकर उस छोटे से वॉशरूम को देखा। सच कहें तो उसे घिन आ रही थी। वैसे तो सना ने वॉशरूम को काफ़ी साफ सुथरा रखा था, लेकिन जगह बहुत छोटी थी और उसमें बाल्टी और मग के अलावा एक शॉप और फेस वॉश ही था। करीम के रूम का वॉशरूम तो सना के पूरे कमरे से भी बड़ा था। उस वॉशरूम में करीम का दम घुट रहा था। उसने मुश्किल से खुद को साफ किया और बाहर आ गया। कमरे से बाहर सना अब भी उसे घूर रही थी, जैसे कह रही हो, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। सना की नज़रों की तरफ देखते हुए करीम ने इस्माइल दिया और आंखों को गोल गोल घुमाते हुए मिरर के सामने खड़ा हो गया और बालों को सेट करने लगा। वो ट्राई कर रहा था कि सना को फिलहाल के लिए इग्नोर कर सके। सना कुछ देर तो उसे घूरती रही और फिर खुद भी रेडी होने चली गई। सना फ्रेश होकर आई, तब तक उसने करीम से कहा, करीम। हाँ। करीम, जो अब तक बेड पर बैठा था, उसने फ़ोन में ईमेल चेक करते हुए कहा। सना ने अपने कवर्ड से कपड़े निकालते हुए कहा, बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। हाँ तो बदल लो। कौन सा मैंने तुम्हें पहले बिना कपड़ों के देखा नहीं है? करीम ने लापरवाही से कहा और सना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। करीम की बात सुनकर सना ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा, करीम, क्या तुमने मुझे परेशान करने के लिए कसम खा लिया है? नहीं तो मैंने कसम तुम्हें प्यार करने के लिए खाई है। करीम ने फिर लापरवाही से कहा और उठकर सना के पास गया। करीम को खुद के करीब आता देख सना हड़बड़ा गई। करीम ने सना के कमर पर हाथ रख दिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, लाओ, मैं कपड़े बदलने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। करीम के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी, लेकिन सना का दिल तेजी से धड़कने लगा था। करीम ने सना के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बना दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। सना भी अपना सर उठाए करीम की आंखों में देख रही थी। सना का कद करीम के कंधे तक ही आता था, इसीलिए सना सर उठाए उसकी तरफ देख रही थी, जिससे सना की गर्दन करीम के सामने साफ साफ दिखाई देने लगी थी और वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। करीम धीमे से सना की तरफ झुका और उसने सना की गर्दन को चूम लिया। अचानक सना का दिल जोर से धड़का और जैसे थम सा गया। अगले ही पल करीम भूल गया कि वो क्या कर रहा है। उसने अपने दोनों हाथों से सना के गालों को पकड़ लिया और उसके गर्दन को पैशनेट होकर चूमने लगा। सना भी अपना कंट्रोल खो रही थी, लेकिन वो अपने दोनों हाथ से करीम को धक्का दे रही थी। हालांकि उसका दिल उससे बगावत करने पर उतर आया था। करीम को सना के धक्का देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सना के होठों को चूसते हुए करीम ने सना को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर आ गया।
उसने सना को लिटा दिया और उसके अपर बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगा। सना का दिल तो जैसे पहले से ही अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। करीम ने सना के चेस्ट से उसके कपड़े अलग कर दिए और उसे वहां पर लिक करने लगा। सना की आंखें बंद हो गई और अब उसने करीम को खुद से दूर हटाने का फैसला छोड़ दिया। सना और करीम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। सना ने करीम को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और करीम सना को चूमता रहा। लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद करीम ने सना को छोड़ दिया और बेड पर लेटा रहा। सना जो करीम से अलग होती ही वॉशरूम में भाग गई। करीम सना को देखकर मुस्कुरा दिया। सना वॉशरूम के अंदर अपने जोर जोर से धड़कते हुए दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी। सना ने खुद के सीने पर हाथ रखकर आईने में देखा और फिर खुद से कहा, सना, तू बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। तू करीम की सचमुच की वाइफ नहीं है। तू ये क्यों भूल जाती है? उसके करीब आती ही क्यों तू निछावर करने लगती है? सना की आंखें भर आई। उसका मन और उसका दिल दोनों उससे बगावत कर रहा था। मन कह रहा था करीम उसके साथ बस टाइम पास कर रहा है और वक्त आने पर वो उसे डाइवोर्स दे ही देगा। क्यों वो अनाया से प्यार करता था। लेकिन सना का दिल उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ जो करीम किसी और से प्यार करता है? अगर वो अभी तुम्हारे साथ है और तुम्हारा पति है तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे पास यही मौका है जो तुम करीम के साथ रहकर अच्छी यादें बना सकती हो। सना दिल और दिमाग के कस में फंसी रही। कुछ देर बाद सना ने पानी से अपने चेहरे पर छींटा मारा और जैसे अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने रेड कलर का टॉप और वाइट कलर का जीन्स पहन लिया और बाहर आ गई। बाहर आते ही सना ने देखा करीम वहाँ पर नहीं था। वो पहले ही फ्लैट के बाहर खड़ी अपने ब्लैक रेंज रोवर कार में बैठा हुआ था। सना ने भी जल्दी से अपने बालों का पोनीटेल बनाया और अपना पर्स उठाकर भाग गई। वो करीम के बगल में जाकर बैठ गई। विहान कार ड्राइव कर रहा था और करीम और सना दोनों पीछे बैठे हुए थे। लगभग 1 घंटे बाद वो तीनों एक बड़े से मॉल के आगे खड़े थे। सना ने देखा ये मॉल काफ़ी बड़ी थी और उससे भी बड़ी बात ये थी कि सना अभी भी अपने पैसों को खर्च करके यहाँ शॉपिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मॉल जितना देखे में लग्जरी था वहाँ के हर सामान का प्राइस उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सना ने मन में सोचा, ओह गॉड, मैं इस जगह से शॉपिंग कैसे कर पाऊँगी? मुझे नहीं लगता कि मैं करीम की मॉम के लिए कोई गिफ्ट ले भी पाऊँगी। अपने मन में इतना सोचते हुए सना को अब बुरा लगने लगा। तभी करीम की नज़र उस पर गई और उसने पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम उदास क्यों हो? करीम के सवाल पूछने पर सना ने उसकी तरफ देखा। बिहान भी वही था। सना ने सर हिलाया और कहा, करीम, क्या ये जगह बहुत एक्सपेंसिव नहीं है? मैं यहाँ शॉपिंग कैसे करूँगी? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, कुछ ही पैसे हैं। सना की सैलरी भी नहीं आई थी, वो जल्दी ही आने वाली थी। ऐसे में सना ने सोचा था कि वो पैसे करीम से ले लेगी और जब सैलरी आ जाएगी तो वो उसे वापस कर देगी। लेकिन यहाँ तो उसके सैलरी से भी ज़्यादा अमाउंट लगने वाला था। सना की बातों को सुनते हुए करीम ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, बेबी, तुम मेरी बीवी हो और इसीलिए तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पति इतने पैसे तो कमा ही लेता है जितने तुम खर्च भी नहीं कर सकती। सो डोंट वरी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी असली पत्नी नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे पैसों पर मेरा अधिकार नहीं है। सना ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन वो अंदर से उदास थी। सना की बात सुनकर करीम को बुरा लगा। वो इस लड़की को दिल से मानता है और ये लड़की हमेशा उसको उदास कर देती है। करीम ने सना को गुस्से से घूरा और फिर खुद को शांत करते हुए कहा, हाँ बेबी, एक बात समझ लो, जब तक मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे देता तब तक तुम मेरी वाइफ हो और तब तक तुम्हारा मेरे घर पर, मुझ पर और मेरे पैसों पर पूरा हक है। इसीलिए अब अपनी बकवास बंद करो
और चलो शॉपिंग करते हैं। इतना कहते हुए करीम आगे बढ़ गया और सना फिर अपना दिल थामे खड़ी रही। तभी करीम ने पीछे मुड़कर उसे साथ आने का इशारा किया तो वो उसके पीछे चल पड़ी। विहान जो उन दोनों को देख रहा था, उसे करीम का ये जेस्चर सना के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। विहान ने देखा कि करीम आगे जा रहा था और उसने अब सना के हाथ को पकड़ रखा था और बच्चों की तरह उसे ट्रीट करते हुए बातें किए जा रहा था। उन दोनों को ऐसे खुश देखकर विहान ने कहा, सो स्वीट बॉस एंड मिसेज कपूर लुक सो क्यूट टुगेदर। विहान ने अभी बात पूरी की ही थी कि उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है मिस्टर विहान। उस लड़की की आवाज़ सुनकर विहान ने पलटकर बगल में देखा तो वहाँ पर अनाया थी। उसे देखकर विहान की बाहें तन गई और उसने कहा, मिस अनाया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनाया ने विहान की बातों को सुना और फिर मॉल के अंदर जाते सना और करीम की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली मुझे पता चला कि आज करीम अपनी सो कॉल्ड वाइफ के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शॉपिंग पर आ जाऊँ। आखिर दिव्या आंटी के जन्मदिन पर तो मेरा भी गिफ्ट देना बनता है ना मिस्टर विहान। अनाया ने जानबूझकर ये कहा और विहान की तरफ देखने लगी। विहान जानता था अनाया यहाँ पर केवल शॉपिंग करने नहीं आई थी, उसका कुछ और ही इरादा था। इसलिए विहान ने पूछा, मिस अनाया, आप साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि आपका मकसद क्या है? आखिर क्या है अनाया का मकसद? क्या अनाया यहाँ पर कोई नया तमाशा क्रिएट करने आई है? क्या करीम और सना का प्यार चढ़ेगा अपने परवान पर? जानने के लिए पढ़ते रहिए करीम और सना की प्यारी सी कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानियाँ सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।